नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के 25 महत्वपूर्ण भूविकल्प प्रश्न पर। में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी संधि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच हुई थी? ऑप्शन ए अमृतसर संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद संधि, ऑप्शन सी बसाई संधि या श्रीरंगपट्टनम संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलाहाबाद संधि हुई थी ईस्ट इंडिया और अवध के नवाब के बीच। तीसरा प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व में या 249 ईसा पूर्व या 304 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 273 ईसा पूर्व में हुआ था राज्याभिषेक अशोक का। चौथा प्रश्न है, किसने तुगलकनामा की रचना की? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो या डी अलबरूनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो ने रचना की थी तुगलकनामा की। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न कौन था? ऑप्शन ए राजपूत योद्धा, ऑप्शन बी मुगल गवर्नर, सी बुद्धिमान दरबारी या डी सुलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्धिमान दरबारी नवरत्न में से एक था। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, श्री गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव जी ने की थी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1947, 1951, 1965 या 1971। सही जवाब हो जाएगा बी 1951 में हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ। 8वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र, वाराणसी, तक्षशिला या मथुरा। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, सी ऑप्शन। 9वां प्रश्न है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राजेंद्र चोल, बी राजा राज चोल, सी कलिकाल चोल या डी कुलोत्तुंग चोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजा राज चोल। 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी? 1920 में, 1930 में, 1942 या 1947। सही जवाब है 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। 11वां प्रश्न है, किसे देवनाम प्रिया के नाम से भी जाना जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या बिंदुसार को। तो अशोक को जाना जाता है देवनाम प्रिया के नाम से। 12वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या डी अकबर ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। 13वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, चाणक्य हैं या वत्स्यायन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चाणक्य। 14वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, मगध में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या बोधगया में। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध जी ने। 16 नंबर प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1556 में, 1771 में या 1857 में। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556, तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में और 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी जो मेरठ से शुरू हुई थी।
17वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंग के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 365। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 19वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कुशीनगर में, सी लुम्बिनी या डी बोधगया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर में हुआ था इनका महापरिनिर्वाण। 20वां प्रश्न है, किसने साइमन कमीशन का विरोध किया था? मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय या डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। 21वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इकबाल या जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हैं। 22वां प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न या डी महावीर चक्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। 23वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या राजस्थान में। अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। 24वां प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार की जेल में, बी तिहाड़ में, सी नासिक या डी यरवदा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अंडमान और निकोबार की जेल में इन्हें भेजा गया था 1906 में। 25वां प्रश्न है, किसने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए MTS की, आपको सारे MCQs मिल जाएंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस के सारे MCQs मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी डबल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।